नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो यायायाणं नमो जुम्मज्जायाणं नमो लोय सब्बसावणमेशो पंचर्मुक्कारो सब पापपणासनो मंगलानंच सब्बे सिंपरमम अभिमंगलम नमो दुर्वार रागादि वैरिवार निवारिणे हरते योगिनाथाय माविरायतायिने पांडवेक सुरेंद्र के चौथी के पाद संस्कृते धीर विशेष मनस्काय श्रीवीर स्वामिने नमः ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानां जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। धर्म जिज्ञासु भाई और बहनों, हमने पहले कुछ वास्तुशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, शुक्रावंती बाबतें और शिल्प शास्त्र, ये सभी विषय आपके समक्ष रखे, उसका ज्ञान देने का प्रयत्न किया। अभी आज से कुछ एक नया विषय जो जैन शासन का बहुत महत्वपूर्ण विषय है, वैसा है 18 पापस्थानक। उसको आज लेने का प्रयत्न करते हैं। आज से हर रोज सुबह में 10 बजे हमारे यही फेसबुक पेज के माध्यम से आपको लाइव प्रवचन स्वरूप में एक एक पापस्थानक का विस्तृत वर्णन करवाएंगे, ताकि जो भी पाप हमारे जीवन काल के अंदर लगे हैं वो पापों में से हमें मुक्ति मिले, हमें मिच्छामि दुक्कडम करने का मन हुए, हमें एक प्रकार से आत्मिक शांति इसके द्वारा प्राप्त हुए, वैसा प्रयत्न करेंगे। तो चालो भाग्यशाली 18 पापस्थानक के प्रथम पापस्थानक, जिसको प्राणातिपात कहा जाता है, यानी कि एक प्रकार की हिंसा करना, वो एक सर्वप्रथम नंबर का पाप बोला जाता है। तो यही पापों की बाबतों का एक गान लेते हुए हमारे समक्ष पूज्य मुनिराज कोकिल कंठी तब प्रभु विजय जी महाराज है, जो संगीत विशेषज्ञ की उनको एक उपलब्धि प्राप्त हुई है। वैसे पूज्य मुनिराज के साथ भाई सचिन, उन दोनों को एक प्रकार की स्तुति के माध्यम से सुनते हैं। ऐसा एक प्रकार का शांति से हो सके तो ईयरफोन के द्वारा आप सुनने का प्रयत्न करना, ताकि दिल से, हृदय से जो भी हमारे जीवन काल के अंदर हिंसा के जो भी पाप हुए हैं, उन सभी का एक साथ में पश्चाताप करेंगे और उसका विस्तृत वर्णन उसके बाद सुनेंगे। Dagale ane bagale sat
भाग्यशाली, अभी जस्ट हमने देखा आपापमय संसार छोड़ी श्रमण हूं क्या रे बनूं। भाग्यशाली, हर एक श्रावक श्राविका के जीवन काल में यह मनोरथ अवश्य में होने चाहिए कि इस पापमय संसार को छोड़ते हुए मैं भी कब श्रमण या तो श्रमणी बनूं। ऐसी प्रकार की उत्तम भावना हर एक व्यक्ति के जीवन काल के अंदर अवश्य में होने का प्रयत्न करना चाहिए। भाग्यशाली, कहा जाता है कि हर सच्चा जैन श्रावक या तो श्राविका उनके जीवन काल में एक मनोरथ ये अवश्य में होना चाहिए कि मैं जब जिंदगी का अंतिम श्वास लूं तब की परिस्थिति में मेरे शरीर के ऊपर ये साधु का वेश होना चाहिए, यानी कि मैं भी ये संसार से मुक्त होते हुए अपने जीवन काल को आत्मिक शांति, आत्मिक सुख और मोक्ष गमन की ओर आगे बढ़ने का कब प्रयत्न करूं, ऐसे एक मनोरथ हर श्रावक और श्राविका के जीवन काल में अवश्य होना ही चाहिए। भाग्यशाली, 18 पापस्थानक के विवेचन की आज से एक अद्भुत प्रवचन शुरू करने के लिए जा रहे हैं। उसकी पूर्व भूमिका के अंदर मैं आपको बताऊं तो भाग्यशाली, कितना जल्दी से ये 18 पापस्थानक का जो सूत्र कहा जाता है वो जब प्रतिक्रमण के माध्यम से वो व्यतीत हो जाता है, चला जाता है। कई बार ये सूत्र सुनने में जब आता है ऐसा होता है कि अभी तो पहले प्राणातिपात, बीजे मुषावात, तीजे अदत्तादान बोला और उसमें तो मिच्छामि दुक्कडम तक भी हम पहुंच जाते हैं, यानी कि 18 पापस्थानक को सुना नहीं सुना और दे दनादन सुपर फास्ट स्पीड में प्रतिक्रमण के अंदर से चला जाता है। भाग्यशाली, पूरे प्रतिक्रमण के अंदर अगर हमें ठा पड़े यानी कि समझ में आए, अगर ऐसा कोई सूत्र हो तो शायद एक में प्राय करके यही सूत्र है कि जो 18 पापस्थानक का सूत्र है, यानी कि 18 पापस्थानक सूत्र हमें शांतिपूर्ण तरीके से पता चल पाए ऐसा प्रकार का है, परंतु वो भी सुपर फास्ट स्पीड के द्वारा चला जाए तो भाग्यशाली पाप की आलोचना हम कब करेंगे। प्रतिक्रमण इसके लिए ही बोला जाता है कि लगे हुए पापों से वापिस आना यानी कि पीछे हटना। प्रतिक्रमण यानी कि पापों से वापिस आना, रिवर्स आना, उसको प्रतिक्रमण कहा जाता है। तो भाग्यशाली, ऐसे प्रकार के प्रतिक्रमण के अंदर ये 18 पापस्थानक का अद्भुत सूत्र आने का प्रयत्न होता है। भाग्यशाली, वास्तव में कहा जाए तो 18 पापस्थानक कर्मबंध, ये 18 पापस्थानक के कर्मबंध 4 हेतुओं के माध्यम से लगने का प्रयत्न होता है। सबसे पहला नंबर का है मिथ्यात्व, दूसरा नंबर का है अविरति, तीसरा नंबर का है कषाय और चौथा नंबर का है मन, वचन और कायिक योग के माध्यम से मुख्यत्वे ये 18 पाप लगते हैं। भाग्यशाली, आप सभी को मालूम ही है कि आज के जमाने के अंदर देश और दुनिया के अंदर ये कोरोना नाम की महामारी की बीमारी चल रही है। वो भी कहां से आई तो हमारे सभी के सामूहिक पाप में से वो आने का प्रयत्न हुआ। आप देखते होंगे कि दुनिया के अंदर कोई व्यक्ति सुखी संपन्न है
तो कोई व्यक्ति अत्यंत दुखमय परिस्थिति में, दरिद्रता की परिस्थिति के अंदर अपना जीवन व्यतीत करता है। तो ये सभी परिस्थितियां कैसे क्रिएट होती है, उसका मूलभूत कारण पाप और पुण्य ही बोला जाता है। उसमें से जब जब भी हमने पाप बांधे तो भाग्यशाली उसको भोगना तो अवश्य में पड़ेगा। चाहे वो तीर्थंकर परमात्मा का जीव हो, चाहे वो चक्रवर्ती का जीव हो, चाहे वो वासुदेव प्रतिवासुदेव या तो बलदेव का जीव हो, चाहे वो कोई राजा महाराजा का जीव हो, चाहे वो चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर का जीव हो, चाहे वो कोई सामान्य प्रजा का भी जीव क्यों ना हो, चाहे वो तिर्यंच का जीव क्यों ना हो, चाहे वो नरक का जीव क्यों ना हो, चाहे वो देवलोक का जीव क्यों ना हो, हर एक जीव मात्र को किए हुए कर्म अवश्य में भोगना ही पड़ता है। तो भाग्यशाली ये 18 प्रकार के पाप स्थानक के अंदर दुनिया के जितने भी पाप होते हैं वो सभी पापों का समावेश ये 18 पाप स्थानक के अंदर किया गया है। आप एक भी पाप ऐसा बताओ कि जो पाप का नाम या तो पाप ये 18 पाप स्थानक के अंदर न लिया गया। यानी कि ये 18 अलग अलग प्रकार के ऐसे स्थान है कि वो अपने जीवन काल में कर्तव्य स्वरूप में या तो फिर कोई ना कोई तरीके से करने में हम आते हैं, वो स्थान के अंदर जाते हैं तो वो हमें अवश्य में पाप लगने का प्रयत्न होता है। वो चाहे मानसिक तरीके से यानी कि मन से हो, वचन स्वरूप में हो या तो कायिक स्वरूप में हो, परंतु वो पाप अवश्य में लगने का प्रयत्न होता है। और ये पाप ऐसा आत्मा के ऊपर लगता है कि वो आत्मा का जो सुख है, आत्मिक जो ज्ञान है, आत्मिक जो आनंद में ये जो ज्ञान होता है वो ज्ञान भी ऐसा बोला जाता है कि उसके ऊपर भी कई सारे प्रकार के आवरण आने का प्रयत्न ये पापों के माध्यम से ही होने का प्रयत्न होता है। तो वैसा प्रकार के ये 18 पाप स्थानक है। आज से तय करो कि जब जब भी प्रतिक्रमण करते हैं तब ये 18 पाप स्थानक रुक रुक के बोलेंगे, शांतिपूर्वक तरीके से बोलेंगे, सोचते हुए और समझते हुए बोलेंगे। अगर हम बोलते कि पहले प्राणातिपात, तो यदि आप देवसी प्रतिक्रमण करते हो तो सोचो कि आज के दिन के दौरान हमने जो भी कार्य किए उसमें क्या हमने कोई भी जीव कोई हिंसा चाहे मन से, वचन से या तो कायिक तरीके से क्या कर दी है। दूसरे नंबर में आता है मूर्छावाद। इस प्रकार एक एक पापों को आप चिंतन मनन समझते हुए सोचते हुए अगर करोगे तो वो आपका प्रतिक्रमण हकीकत में सार्थक बन पाएगा। सिर्फ 18 पाप स्थानकों को भी सोच समझ के व्यवस्थित पने से करते हैं तो वो प्रतिक्रमण भी एक प्रकार का 18 पाप स्थानक भी प्रतिक्रमण का एक पर्याय ही बन सकता है। भाग्यशाली एक एक पाप को याद करते हुए पश्चाताप करो, दिल के अंदर खूब खूब पश्चाताप करो। जितना पश्चाताप हृदय के गहराई से होगा उतना ही हमारे ये भोग के या तो पूर्व भोग के जो भी लगे हुए पाप है वो सभी को एक साथ में खत्मा बुलाने की ताकत ये पश्चाताप के अंदर बोली जाती है। भाग्यशाली ऐसा प्रकार का पश्चाताप होना चाहिए कि जो जो भी प्रकार के पाप हमारे जीवन काल के अंदर, चाहे वो हमारे करने के माध्यम से, चाहे हमने दूसरे के द्वारा करवाने के माध्यम से, या तो चाहे हमने किसी को अनुमति देते हुए भी यानी कि किया, करवाया या तो अनुमोदना किया, उसके द्वारा जो जो भी पाप लगे हैं वो सभी पापों से मुक्ति चाहते हो तो अवश्य में ये 18 पाप स्थानक को याद करते हुए, सुनते हुए, समझते हुए पश्चाताप कीजिए। जितना पश्चाताप ज्यादा होगा उतना पापों से मुक्ति ज्यादा मिल पाएगी। और यदि पापों से मुक्ति होगी
तो जीवन में सुख आने का कारण ज्यादा बढ़ जाएगा। और भाग्यशाली उत्तरों उत्तर हमारी प्रगति होती रहेगी और आखिर में हम मोक्षगामी बनते हुए सिद्धशिला की ओर जाने का भी हमारा एक प्रयत्न रहेगा। इसलिए आज से ही हमें सभी को ये पापों का प्रायश्चित अवश्य में करना ही है, चाहे ये भव में किए या तो पिछले कोई भी भव के अंदर किए, वो सभी पापों का प्रायश्चित अत्यंत तरीके से बहुत जरूरी बोला जाता है। चाहे वो हमें एक प्रकार से जानबूझ के किए, चाहे वो 18 पापस्थानक अनजान में किए हैं, चाहे वो सुख के लोभ के कारण से किए हैं, चाहे वो दुख के डर के कारण से किए हैं, चाहे वो कोई भी तरीके से पाप किए, परंतु वो सभी का पश्चाताप करना अत्यंत जरूरी होगा। भाग्यशाली आत्मा का स्वभाव पवित्रता का है, यानी कि आत्मा का जो स्वभाव है वो अनेक प्रकार के गुण, अनेक प्रकार के आनंदमय, यह आत्मा का स्वभाव कहा जाता है। आत्मा का गुण जैसे कि सरलता, नम्रता, विनय, विवेक, उसके अलावा प्रेम, दया, परोपकारता, क्षमता, सदाचार, शील पालनता आदि अनेक इत्यादि गुण यह आत्मा के अंतर्गत बोले जाते हैं। तो ऐसा प्रकार का ये हमारा आत्मा का सही और सच्चा स्वरूप है। परंतु ये आत्मा के ये गुण है, उसको ढकने का प्रयत्न हमारा एक प्रकार का अस्वभाव या तो विभाव दशा ही ज्यादातर करने का प्रयत्न करता है। हमारे आत्मा के ये स्वभाव को खोलने का प्रयत्न जो होना चाहिए, उन्नति और प्रगति का एक कारण बनना चाहिए, उसको ढकने का, बंद करने का प्रयत्न ये अस्वभाव हमारी दशा या तो विभाव दशा ही मुख्यतः तरीके से करने का प्रयत्न करती है, यानी कि हमारे अवगुण ही करती है, परंतु वो अवगुण हकीकत में हमारे नहीं है। हमारा आत्मिक स्वभाव तो सही गुण प्राप्त करना, सच्चा गुण प्राप्त करना, सम्यक गुण प्राप्त करना, आनंद में रहना, वही आत्मा का स्वभाव और सच्चा स्वरूप माना जाता है। भाग्यशाली ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति को सुख प्राप्त होता है वो पुण्य के माध्यम से, और दुख प्राप्त होता है तो वो पाप के माध्यम से होता है। कोई भी व्यक्ति को आप पूछ लो, देश दुनिया के कोई भी आप व्यक्ति को, जीव को पूछो कि यदि सुबह में तू उठता है और रात को सोता है, उसके बीच में तेरी जितनी भी क्रियाएं होती है वो सभी क्रियाएं तू किस लिए करता है? अगर एकमात्र में उसका जवाब चाहिए तो वो यही होगा कि मात्र के मात्र में सुख पाने के लिए करता हूं। चाहे मैं भोजन करता हूं तो अभी शारीरिक सुख मिले उस लिए करता हूं, चाहे मैं दुकान, व्यापार, बिजनेस, फैक्ट्री आदि वगैरह कारोबार संभालता हूं तो अभी सुख पाने के लिए, सुख के साधन पाने के लिए करता हूं, और ये सभी प्रकार का ही उसका आंसर आखिर में सुख पाने का ही बोला जाएगा। परंतु इसका सीधा मतलब यही है कि कोई भी व्यक्ति दुख चाहता नहीं है। आप किसी को भी पूछ लो कि क्या आप दुख चाहोगे, आपके जीवन में दुख आएगा ऐसा आप चाहते हो, तो वो भी बोलेगा कि मैं कभी भी दुख नहीं चाहता, मुझे तो एकमात्र सुख चाहिए। तो भाग्यशाली सुख कैसे मिलेगा? उसके लिए 18 प्रकार के पापस्थानों को समझना पड़ेगा। 18 प्रकार के पापस्थान यदि हमारे जीवन में से परित्याग करेंगे तो ही हमारे जीवन काल के अंदर ये भव में और आने वाले भविष्य के कोई भव के अंदर, भवांतर में भी सुख मिल सकता है। परंतु उसकी शुरुआत आज से, यही दिन से, यही मिनट से और यही पल से करने का प्रयत्न करना होगा।
बाकी तो भाग्यशाली कब आयुष्य परिपूर्ण हो जाएगा कुछ मालूम नहीं। आज से ही जगना पड़ेगा। आज से जगते हुए यदि हम ये 18 पापस्थानों को समझते हुए पश्चाताप करेंगे तो पापों से मुक्ति भी अवश्य में हमें मिल पाएगी। तो भाग्यशाली इस प्रकार आत्मा का अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत आनंद, अनंत सुख आदि वगैरह का स्वभाव है। उसमें से हमें अधिक से अधिक आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। बोला जाता है कि व्यक्ति इंद्रियों के वश में आते हुए मन के विचारों के तरंग के माध्यम से अपने जीवन काल के अंदर अनेक प्रकार से वो दुख की गाय के अंदर जाने का प्रयत्न करता है। कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य करने के पहले उनके जीवन काल में मन के अंदर विचार आते हैं। यदि हिंसा करनी है, यदि झूठ बोलना है, यदि समझ लो कोई भी चोरी आदि वगैरह का कार्य करना है, वैसा कोई भी पाप करना है तो उसके लिए कहा जाता है कि सबसे पहले नंबर में उसके मन के अंदर विचार आते हैं। विचार के बाद वो प्रवृत्ति के अंदर आने का प्रयत्न होता है। इसलिए यदि ये इंद्रिय के आवेश आदि वगैरह के अंदर आते हुए ऐसा कार्य मन के विचारों के माध्यम से सबसे पहले करने का प्रयत्न करता है, परंतु यदि हम ये समझ लेंगे, सजाग रहेंगे, सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे कि ऐसे 18 पापस्थानक हमारे मन में विचारों के माध्यम से नहीं आने चाहिए, ऐसा प्रयत्न पहले से यदि हम करेंगे तो भाग्यशाली किसी की ताकत नहीं है कि हमारे मन के अंदर ये पाप आने का प्रयत्न हो। इसलिए हमें हर पल हर समय सजाग रहना होगा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये काल कब पौलिया करके चला जाएगा, यानी कि कब हमारा आयुष्य पूरा हो जाएगा कुछ पता नहीं चलेगा। हम कोई पाप की प्रवृत्ति करते करते हुए भी हमारा आयुष्य परिपूर्ण हो सकता है, तो ये वो तो बिगड़ेगा, भवो भव बिगड़ने का प्रयत्न होगा। इसलिए हमारे गुरुदेव कई बार कहते हैं कि यदि ये भव सुधर गया तो समझ लेना कि आपका भव सुधर जाएगा। भव एकमात्र यही सुधारने जैसा है। अभी का जो रिसेंटली वर्तमान काल में चल रहा है वही एक भव सुधारने जैसा है। एक भव यदि सुधार लिया तो आगे के भव अपने आप वो सुधर जाने का प्रयत्न होएगा। इसलिए यदि ये भव को सुधारना है तो 18 पापस्थानक को समझना अत्यंत आवश्यक होगा। भाग्यशाली 18 पापस्थानक के ऊपर प्रकाश पाड़ते हैं तो कहा जाता है कि 18 पापस्थानक में सर्वप्रथम जो पाप, जो 5 प्रकार के जो पाप है, पहले प्राणातिपात, बीजे मूर्छावाद, तीजे अदत्तदान, चौथे मैथुन और 5वें परिग्रह। ये 5 प्रकार के जो पाप है वो ही सबसे पहले नंबर के अंदर मुख्य तरीके से बोला जाता है। ये 5 पाप ही मेन है, परंतु बाकी के जो 13 प्रकार के पाप है वो ये 5 पापों को सपोर्ट करने वाले हैं, उनको सहाय करने वाले हैं। यदि सहायक सपोर्टर ही चला जाएगा तो ये 5 पाप भी एक प्रकार से निर्बल बनने का प्रयत्न हो सकता है, निर्बल बन सकते हैं। इसलिए ये 5 पापों को सबसे पहले समझेंगे, उसके बाद उनके सपोर्टर, उनके सहायक, वैसे बाकी के 13 पापों को हम समझेंगे तो हमारे जीवन काल के अंदर आत्मिक उत्थान सरल बन जाएगा। क्योंकि हमारा आत्मा का स्वभाव तो पहले से ही सरलता का है, हमारा आत्मा का स्वभाव तो पहले से ही एक प्रकार का परोपकार का है, तो ये लाना सरल इस प्रकार बन पाएगा। परंतु भाग्यशाली ये सभी बाबतों को विशेष समझना होगा, ध्यान में रखना होगा, और ये बाबतों को समझेंगे तो ही हम कुछ आगे बढ़ पाएंगे। इस प्रकार सबसे पहला नंबर का पाप स्थानक यानी कि हिंसा है। उसका विरोधी शब्द कहा जाता है तो अहिंसा।
अहिंसा ही धर्म की माता कही जाती है। यदि अहिंसा वो इसको पहले नंबर के पाप के ऊपर इसलिए रखा जाता है, इसलिए रखा गया है कि सबसे घातक अगर कोई पाप है तो वो अहिंसा नहीं परंतु हिंसा ही बोला जाता है। यानी कि हिंसा वो भयंकर प्रकार का घातक पाप है। प्राणातिपात यानी कि प्राण का अतिपात करना, प्राण और शरीर दोनों को अलग कर देना, उसको प्राणातिपात बोला जाता है। भाग्यशाली हमारे जीवन काल के अंदर अगर ऐसी हिंसा जाने अनजाने में भी होती रहेगी तो भाग्यशाली भोगना तो अवश्य में पड़ेगा। आप चाहे जानबूझ के करोगे, अनजाने में करोगे तो भी भोगना पड़ेगा। यदि भोगना नहीं है तो प्रायश्चित करते रहो। जितना प्रायश्चित आपका मजबूत होगा, जितना समय समय के ऊपर प्रायश्चित करते रहोगे, उतना पाप से मुक्ति अपने जीवन काल के अंदर मिल पाएगी। पापों का पूर्ण विराम होता रहेगा। इसलिए ये प्रथम पापस्थानक प्राणातिपात को आज हमने इधर तक देखा। कल वापिस उसको आगे दोहराने का प्रयत्न करेंगे। आज इधर तक रखते हैं। वितराग की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला तो मिच्छामि दुक्कडम पूज्य आचार्य भगवान के मुखारविंद से सर्व मंगल का पाठ सुनते हैं। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयते साधनम।